हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट डिजिटल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर पीएचडी जो रेट एग्जामिनेशन 2023 लगा था, उसकी जो इंटरव्यू कॉल डेट है वो जारी कर दी गई है। तो सब्जेक्ट वाइज आपकी इंटरव्यू कॉल जारी हो चुकी है कि किन सब्जेक्ट का इंटरव्यू किस डेट को है। तो यहाँ पे आपने विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 8 फरवरी 2024 को पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2023 आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा पश्चात साक्षात्कार हेतु पात्र अभ्यर्थियों की अस्थायी सूची दिनांक 8 अप्रैल 2024 को जारी कर दी गई थी। इस क्रम में सभी पात्र अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से सत्यापन एवं विषयवार साक्षात्कार निम्नानुसार आयोजित किया जा रहा है। तो यहाँ पे 6/5/2024 मतलब 6 मई से आपके वनस्पति शास्त्र, ठीक है, या इसका कोड यहाँ पे दे रखा है। फिर रसायन शास्त्र, वाणिज्य, अंग्रेजी, तो गणित, इन सभी का साक्षात्कार आपका 6 मई को होने वाला है। फिर जो 7 मई को आपका होगा वनस्पति शास्त्र 33 से 64। यहाँ पे सीरियल नंबर दे रखा है, क्रम संख्या और विषय कैंडिडेट के। फिर यहाँ पे अंग्रेजी और भूगोल, फिर राजनीति विज्ञान और फिर इतिहास। तो यहाँ पे इस साक्षात्कार के लिए क्रम संख्या कैंडिडेट की और यहाँ पे सब्जेक्ट्स के नाम दे रखे हैं। फिर आपका 8/5/2024 को भूगोल सब्जेक्ट का, फिर हिंदी सब्जेक्ट का, फिर इतिहास सब्जेक्ट का, फिर राजनीति विज्ञान और फिर प्राणी शास्त्र और कंप्यूटर विज्ञान। तो इस प्रकार से आपकी जो साक्षात्कार की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है डेट वाइज, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आपकी। फिर यहाँ पे आ गया हिंदी सब्जेक्ट जिसकी साक्षात्कार डेट है 13/5/2024। फिर हिंदी, राजनीति विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र और भौतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, संस्कृत। 14/5/2024 को आपका शिक्षा, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, पंजाबी, उर्दू, गृह विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो यहाँ पे ये डेट्स आपको मैंने बता दी कि इन डेट्स को साक्षात्कार होने वाला आपका जिन भी सब्जेक्ट का साक्षात्कार है, वो जितने भी सब्जेक्ट में आरईटी एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था उन सभी का यहाँ पे दे रखा है। फिर बात करते हैं आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे नोट में आपको दिखा रखा है कि अनुक्रमांक वार एवं विषयवार साक्षात्कार की तिथि एवं समय संलग्न सूची में अलग से दिया गया है। उक्त अनुसार साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें। साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी निम्नलिखित, तो यहाँ पे जो दस्तावेज लेके जाने हैं आपके मूल दस्तावेज एवं इनका एक स्वयं सत्यापित फोटोकॉपी सेट आवश्यक रूप से अपने साथ लाएं। तो स्वयं सत्यापित मतलब आपके जो भी आप डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आते हैं उनकी कॉपी लेके आते हो, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट आपके मेन डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपी को आप विद सिग्नेचर, ठीक है, विद सिग्नेचर आपको लेके जाना है। पीईटी 2023 का आयोजन पत्र, आवेदक पत्र आपको लेके जाना। फिर माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक, स्नातकोत्तर, नेट जेआरएफ, स्लेट, सेट या समकक्ष जाति प्रमाण पत्र, नवीकृत वेद, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आदि लागू हो, ठीक है। आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, शारीरिक रूप से विकलांगता पात्र, अगर आपको कोई कैंडिडेट विकलांग है तो उसका भी आपके पास में प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर सभी पात्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार में सम्मिलित होना अनिवार्य है। किसी भी स्थिति में साक्षात्कार पुनः आयोजित नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि संलग्न सूची के अनुसार निर्धारित तिथि व समय पर नियत स्थान पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। उपरोक्त दस्तावेज के अतिरिक्त राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जर्नल प्रकाशित शोध पत्र की प्रति आवश्यक रूप से साथ में लाएं। अगर आपने पहले कोई पेपर प्रेजेंट किया है नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में तो वो पेपर भी आप अपने साथ लेके जाएं। फिर आपका अधिक जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध शोध अध्येता 101 व SOPP का अवलोकन करें। तो इस प्रकार आपकी जो प्रोसीजर है वो मैंने बता दी कि इंटरव्यू का जो डेट है वो अनाउंस कर दिया गया है। फिर बात करेंगे हम राजस्थान यूनिवर्सिटी की। तो मैंने 2 नोटिफिकेशन एक साथ 2 यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा की है और एक मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है MLSU, तो उसकी एग्जाम डेट आपकी आ चुकी है। 26 मई एग्जाम डेट है और जो 26 मई आपकी एग्जाम डेट है। और इसके जो रीओपन जो फॉर्म हुए हैं तो 29 अप्रैल को ओपन जो वेबसाइट है विंडो है 29 मई आपकी MLSU उदयपुर यूनिवर्सिटी की 29 अप्रैल को जो फॉर्म की विंडो फिर से ओपन होगी। तो एक दिन का टाइम और दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। फिर हम जो आरवी का नोटिफिकेशन है उसके बारे में बात करते हैं। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद में जो रिजल्ट आया था, रिजल्ट के बाद में जो इंटरव्यू की जो डेट सीट आ चुकी थी, उसके बाद में क्या हुआ था कि यूनिवर्सिटी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इस चीज़ को, प्रोसीजर को थोड़े टाइम के लिए स्टॉप कर दिया गया था। तो अभी इसकी अपडेट दे दी गई है कि जल्दी आपको इंटरव्यू को लिस्ट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखो राजस्थान यूनिवर्सिटी की खबर है जिसमें पीएचडी सीटों पर होने वाले प्रवेश में वार्ड कोटा को हटा दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले तो ये मेन चीज़ है कि वार्ड कोटा को हटा दिया गया है। फिर यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट की बैठक में निर्णय लिया गया, बैठक में यूनिवर्सिटी ने वार्ड कोटे दिए जाने के निर्णय को लिया वापस, ठीक है। पहले ताकि वार्ड कोटा दिया जाएगा लेकिन इसको हटा दिया गया। इसके अलावा साक्षात्कार में 2 गुना छात्रों को बुलाने के एजेंट पर लगाई मुहर। पहले ऐसा कुछ फिक्स नहीं किया था इन्होंने कि 2 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा या फिर कितने गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, क्योंकि क्वालिफाई जो स्टूडेंट है वो काफी ज्यादा संख्या में इन्होंने क्वालिफाई किया है, ठीक है। इसके अलावा साक्षात्कार में 2 गुना छात्रों को बुलाने के एजेंटों पर लगाई मुहर। बैठक में यूजीसी रेगुलेशन 2022 को भी किया पारित। पिछले दिनों यूनिवर्सिटी ने एकेडमिक काउंसिल में वार्ड कोटा देने का लिया था फैसला, लेकिन एबीवीपी के विरोध के चलते निर्णय को वापस ले लिया, क्योंकि उन्होंने वार्ड कोटा को शामिल किया गया था। ऐसे यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग बिना मोहर के ही प्रोसीजर को आगे बढ़ा रही थी, लेकिन जो यूजीसी जो एबीवीपी के छात्र नेता है उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया था, थोड़े दिनों के लिए प्रोसीजर को रोक दिया गया था। तो आपके 16 मई से आपके जो है आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जामिनेशन है, तो आई थिंक इससे पहले प्रोसीजर शुरू हो जाएगा या फिर जो एग्जाम है 6 जून को कंप्लीट हो रहे हैं, तो इसके बाद में इसके प्रोसीजर को शुरू किया जाएगा। तो जैसी भी अपडेट होगी आपको जरूर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। तो तब तक के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।